वो कौन लोग थे कि जब ये पता चल गया कि कुएं के अंदर 12 फीट लंबी 8 इंच चौड़ी बाबा विश्वनाथ की वो मूर्ति पड़ी हुई है, तो किसी ने सलाह दी, विष्णु अभी यहां से फौरन निकलो और कोर्ट जाओ, इससे पहले कि ये दंगाई हालात खराब कर दे, क्योंकि अब इनके पास झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं है। ये वीडियोग्राफी में दर्ज हो गया कि उस मस्जिद के नीचे जो असली शिवलिंग था बाबा का, वो पड़ा हुआ मिल गया है। इसको ये मिटा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, क्योंकि आज रात के बाद फिर ये बंद हो जाएगा, फिर हम यहां नहीं आ पाएंगे। विष्णु शंकर जैन, जिनके पिताजी के लिए प्रार्थना कीजिए, जिनके पिताजी इस समय बनारस में है, पिछले 8 दिन से लगातार 42 डिग्री टेम्परेचर में इस लड़ाई को अपने बेटे के साथ लड़ रहे हैं। उनको कुछ तकलीफ हो गई है, गर्मी लगने से तबीयत उनकी ज्यादा खराब है, उम्र का तकाजा है, कुछ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, वहां शामी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। लेकिन फिर भी जैसे ही उन्हें होश आया, बेटे से पूछा क्या हुआ, और आप यकीन मानिए बड़ी बड़ी पार्टियों ने, बड़े बड़े संगठनों ने उस आदमी को कहा आप एमपी बन जाइए, आप एमएलए बन जाइए। उन्होंने आज तक किसी पद को नहीं लिया, जूते से ठुकरा दिया। यही ताकत है उस आदमी की, और यही गुण और संस्कार उनके बेटे के हैं। जैसे ही ये इशारा मिला कि यह भी हो सकता है कि यह खबर जब बाहर जाएगी, 2 दिन बाद जाएगी, और क्योंकि वहां मुस्लिम पक्ष के लोग भी थे, उन्होंने भी देख लिया अपनी आंखों से, और इसे झुटलाया नहीं जा सकता। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे नमाज पढ़ते वक्त जेब में रख लो और बाहर आके फेंक दो, क्योंकि दुनिया के सामने पता चल जाएगा। विष्णु शंकर जैन 42 डिग्री टेम्परेचर में उस मंदिर से कोर्ट गया भागते भागते, और कोर्ट में अर्जी दी, कहा मीलॉर्ड ये अर्जेंट मामला है, इसको अभी सुनिए। मीलॉर्ड को भी समझ में आ गया है, देश जाग गया है। मीलॉर्ड जो जगते नहीं थे, मीलॉर्ड इस देश के आतंकवादियों के लिए रात के 5 बजे तक कोर्ट खोलते थे। उन्होंने कहा कि अब अगर मैंने करा तो मैं मीलॉर्ड नहीं रहूंगा। उन्होंने कहा बताइए, विष्णु शंकर जैन ने सेशन कोर्ट में कहा कि वहां ऐसे ऐसे इतनी बड़ी शिवलिंग मिला है। मैं आपसे अर्जी देकर कहा कि आपसे दरखास्त करता हूं कि तत्काल प्रभाव से उसको सील कर दिया जाए, और उस शिवलिंग की सुरक्षा के लिए कोई विशेष निर्देश दिया जाए। 14 में सरकार बदली थी आपने, 19 में आपके तेवर बदले तो व्यवस्था बदल गई। जज साहब ने कहा तत्काल ऑर्डर दिया। रवि कुमार दिवाकर साहब ने अपने ऑर्डर में लिखा कि जो शिवलिंग मिला है उसको सील बंद किया जाए, और जहां वो है उसके बाहर सीआरपीएफ की टुकड़ी लगा दी जाए। यह ऑर्डर शाम को हुआ, तब से सन्नाटा है। यह सन्नाटा भारत राष्ट्र के हर सनातनी को अपने अपने शहर में कर देना है, और कम से कम 1000 साल तक इस देश को तोड़ने वाली शक्तियां, भारत राष्ट्र को गाली देने वाली शक्तियां, हमारे आस्थाओं के केंद्र को लूटने वाली शक्तियों के अंदर इतना कमजोर करना है उनको कि उनकी नस्लें भी दोबारा से उनका नाम लेने से इसलिए मैं आपसे 2 बातें कहता हूं। जब भी किसी सभा में जाता हूं
श्री राम का लोग नारा लगा। जय श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे आराध्य देवता हैं। 500 साल की लड़ाई के बाद आपने उनके जन्म स्थान को वापस लिया है और उनके जन्म स्थान पर न्यायपालिका के लोग 150 साल से सुनवाई कर रहे थे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि यहां राम पैदा हुए हैं। आप उनसे रोज अर्जी करते थे कि भाई यहां हमारे भगवान राम पैदा हुए हैं, यहां बाबर की मस्जिद कहां से आ गई? बाबर तो कल परसों आया था, भगवान राम तो हजारों साल पहले आया। नहीं सुनते थे आपकी, क्योंकि आप हाथ जोड़कर मांगते थे। हाथ जोड़कर अगर जब भी मांगना हो तो अपने आराध्य देवता से मांगना, किसी और से मांगना। आपके हाथ जोड़ने की शक्ति को लोगों ने दुर्बलता समझ लिया, व्यवस्था ने दुर्बलता समझ लिया, लेकिन फिर आपने 2014 में हाथ खोल दिए और उसका असर यह हुआ कि जिन जज साहब को लगता था कि भगवान राम है या नहीं है, उनका अस्तित्व है या नहीं है, ऐसी भी पिटीशन कोर्ट में एक्सेप्ट हो गई जिन्होंने ये कहा कि भगवान राम तो थे ही नहीं। आपकी कमजोरी के कारण हुआ, हमारी कमजोरी के कारण हुआ। आपने सत्ता बदली, 2014 से लेके 2019 तक लोग आपको सीरियस नहीं ले रहे थे। उनको लगता था किसी गुस्से के कारण यह ऐसा हुआ है। आपने कहा गुस्सा नहीं है, ये गुस्सा 700 साल का है, एक लेने से पूरा नहीं होगा। आपने 2019 के अंदर दूसरे वाले को भेज दिया, वो बात कम करता है, हाथ आता है। उसके आने के बाद व्यवस्था को लगा कि पहले एक ही से परेशान थे, दूसरा। और उन्होंने ये भी कहा ये दिल्ली में तो बदलाव कर रहे हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी एक को बिठा दिया जिसकी एक ही लाइन है। वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसने कभी दावा नहीं किया कि मैं वर्ल्ड बैंक में रहा, उसने कभी दावा नहीं किया। उसने ये कहा कि जिस भाषा में बात करना चाहते हो उसी में भाषा में समझाते हो। लोग ढूंढ रहे हैं कि इसने इतनी भाषा कहां से सीखी। उन्हें नहीं पता गोरखपुर मठ के चारों तरफ जो जिहादी थे, पिछले 20 साल में उन्हें भाषा भी सिखा दी और सीख भी ली। वो आज वहां मौजूद है। अब दिल्ली में आए तो ये मिलते हैं और इलाहाबाद में जाए तो वो मिलते हैं। अब सेशन कोर्ट में भी गए तो वहां भी कुछ कोई मिल गया उनको, रवि कुमार दिवाकर जैसा। इसलिए रास्ते सब बंद हुए, आप बदले तो इस राष्ट्र को बचाने वाली ताकतें सत्ता पे आई। इसलिए इससे पहले की लड़ाई आसान लड़ाई थी। आज जो लड़ाई है, आज जो युद्ध हो रहा है, जिस युद्ध को हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे, यह युद्ध पूरे भारत में चल रहा है। हम खबरों के माध्यम से उनके ऊपर दुख तो मनाते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते। इसलिए बंगाल में हिंदू मार दिए गए, केरल में 35 आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई, कभी दिल्ली में दंगा करके 56 हिंदुओं को मार दिया, कभी अंकित शर्मा जो आईबी का अफसर था उसको 56 चाकू मारे। ये पूरे देश में घटनाएं चल रही हैं, कभी कहीं 2 मार दिए, कभी मॉब लिंचिंग हो गई, कभी ये चल रहा है सिलसिला। ये सरकारों का काम है, पुलिस का काम है कि वो उन्हें देखें, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप लगातार इस डर में रहे कि सत्ता बदलने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है, हम पागलपने के जिहाद को जारी रखेंगे। इसलिए आज ये जो युद्ध है, जो दिखाई नहीं दे रहा, और ये हर तरीके का युद्ध है, आर्थिक युद्ध भी है,
राजनीतिक भी है, धार्मिक भी है, सामाजिक भी है, हर तरीके का युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में आप अपनी क्षमता, आप अपनी योग्यता के तहत अपना रोल, अपनी भूमिका आप तय करें। मैं विष्णु शंकर जैन साहब, उनके पिताजी हरिशंकर जैन साहब, मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, कर्नल आर सिंह साहब, प्रोफेसर कपिल कुमार, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, अंकुर शर्मा, ये तमाम 10-12 लोग पूरे देश में, न किसी संगठन से हमने परमिशन ली, न हमने किसी पार्टी की तरफ टिकट लेने के लिए उनके पार्टी ऑफिस गए। सार्वजनिक मंचों से हमने घोषणा की, हमारी पहली और आखिरी ख्वाहिश है कि हम इस राष्ट्र को सही बात बताते बताते चले जाएं, यही ख्वाहिश है। हमको किसी का पद नहीं चाहिए, हमको कोई सत्ता नहीं चाहिए। जिन लोगों को सुनने के लिए रात में 1 लाख लोग आते हो, मुझे बताइए किसी नेता को सुनने जाते हो? यही हमारी ताकत है कि आप, हम जैसे लोगों को, जो आपको 1 कप चाय नहीं पिला सकते, इतनी बड़ी गिनती में हमको सुनने आए। हम आपको खुश करने वाली कोई खबर देने वाले नहीं हैं। हम ये जरूर बताते हैं कि आपके अंदर झूठ सुनने और झूठ बोलने के कारण आप लालची हुए, और लालच आपके अंदर कायरता पैदा कर रहा है। इसलिए जो लुटेरे थे, जो बलात्कारी थे, उन्होंने भी आपके ऊपर राज किया।